Good morning, good afternoon, as per your time. I am Arvind Dubey. Today I am welcome you all in CPA online classes. Today I am going to teach you second lesson last spring from the book Flamingo. First of all, I want to introduce this lesson. So let's start without doing any delay. क्या इंट्रोडक्शन है इसको हम लोग देखते हैं. फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द एनिस जंग बुक titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. सबसे पहले बताया गया कि ये जो टुकड़ा है, ये जो हिस्सा है, ये जो स्टोरी है, ये अनीस जंग की किताब का उसी से का एक टुकड़ा, एक शीर्षक है जिसका नाम लास्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है. हियर शी एनालाइज द ग्रिंडिंग पावर्टी एंड ट्रेडिशन. यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से गरीबी में लोग पिसते हैं और वहाँ के ट्रेडिशंस में कैसे लोग पिसते हैं. विच कंडेम दिस चिल्ड्रेन टू अ लाइफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें यह इस चीज़ कंडेम मतलब होता है विश्लेषण करना, जिसमें यह विश्लेषण किया जाता है कि कैसे किसी बच्चे की लाइफ का शोषण किया जाता है, कैसे किसी छोटे बच्चे की लाइफ का शोषण किया जाता है, कैसे किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर में धकेला जाता है. तो ये स्टोरी है. सम टाइम आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज. यहाँ पर कहा गया है कि एक बच्चा है जो कहता है कि सम टाइम आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे 1 रुपया गार्बेज में मिल जाता है. वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क साहेब, मैंने साहब से पूछा. होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर अ गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जिसे मैं प्रायः रोज़ मिल जाता है. काउंटर मतलब होता है सामना करना, जिसे मैं हर सुबह मिलता हूँ जब वह मेरे पड़ोस में जो गार्बेज मतलब कचड़ा होता है, जिसमें वह स्क्राउचिंग ढूंढता है फॉर अ गोल्ड इन अ गार्बेज डम्प्स, जिसमें वह सोना चुरा रहा था गार्बेज के डंप से. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहब अपना घर बहुत दिनों पहले छोड़ चुका है. सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के एक हरे भरे खेतों के स्थित में बहुत दूर रहा करता था. मतलब बहुत पहले की बात है कि सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, जिसको अपने पुराने घर के बारे में अब कोई याद नहीं है, वो भूल चुका है. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत बड़े तूफान आए थे जिसमें उसके खेतों और घरों को बहा दिया, तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. हिज मदर टेल्स हिम, वो उसकी माँ उसको बताती है. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर अ गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, तब से यही कारण है कि वे उस जगह को छोड़ आए, मतलब ढाका को छोड़ आए. ढाका बांग्लादेश में पड़ता है, और यहाँ सोना ढूंढने के लिए वे अब यहीं पर रहने लगे. गार्बेज में, कचड़ा में वह पैसा ढूंढते हैं, सोना ढूंढते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्ड एंड लुकिंग अवे, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वह बड़बड़ाता है और वह दूर देखता है, लुकिंग अवे. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैंने उसे चतुराई से कहा कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैंने चतुराई से तुरंत महसूस करते हुए मेरे शब्द कितने हालो, कितने खाली लग रहे हैं. मतलब किसी व्यक्ति को जिसको खाने के लिए नहीं है, मतलब किसी का हम अगर हेल्प करना चाहते हैं तो सच में अगर हेल्प करते हैं तो वह लगता है कि हाँ हम हेल्प कर रहे हैं. लेकिन अगर हम दिखावटी कर रहे हैं तो हमारे शब्द ही हमको हालो लगते हैं, हल्के लगते हैं, मतलब विदाउट सिंपैथेटिक लगते हैं. तो फिर से मैं इसको बताता हूँ स्टोरी को कि सम टाइम आई फाइंड अ रुपीज इन अ गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपये मिल जाता है. वाई डू यू डू दिस, तो राइटर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for a gold in the garbage dumps for of my neighborhood, जो मेरे पड़ोस में हमेशा मैं देखता हूँ कि वह सुबह सुबह कचरे के ढेर से सोना
निकाल रहा होता है। अब सोना क्या होता है आगे मैं बताऊंगा, सच में सोना रहता है या कुछ और रहता है आगे मैं बताऊंगा। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ चुका है। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, जो बहुत पहले उसके हरे भरे खेत हुआ करते थे, वहाँ उसका घर हुआ करता था, अब वह अपनी मेमोरी से उन चीज़ों को भूल चुका है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत पहले वहाँ तूफान आया था जिसकी वजह से उसका घर और खेत सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको ऐसा बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए वो उस जगह को छोड़ चुके हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वह इस बड़े शहर में आकर रहने लगे हैं जहाँ वह इस समय रह रहे हैं, मतलब दिल्ली की बात की जा रही है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्ड, वह मटर्ड मतलब होता है बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल तुम्हें जाना चाहिए। आई से ग्लिवली, मैंने उसे चतुराई से कहा। रीजिंग इमिडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे शब्द कितने हालो हैं, कितने खाली हैं। अगर सच में मुझे इसका हेल्प करना है तो मुझे कुछ इसके लिए करना चाहिए। तो यहाँ तक ये स्टोरी आज स्टार्ट कर चुका हूँ, धीरे धीरे मैं कंटिन्यू इसको पढ़ाऊँगा। किसी बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यू कैन सेंड मी मैसेज, आई विल गिव यू नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैं शुरू से ही बता दूंगा अगर किसी को नहीं समझ में आएगा। वैसे मैं इसको 2 बार बता चुका हूँ, 1-2 पैराग्राफ, इसको पुनः आप 2 बार 3 बार सुनेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।